मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आत्मा का अपने राज्य पर पुनः शासन, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित भगवान अर्जुन संवाद के प्रथम श्लोक का ये 12वां पार्ट। यह तो चेतना का युद्ध है जिसे प्रत्येक मनुष्य को लड़ना आवश्यक है। मानव चेतना जो भ्रामक परिवर्तनशील जड़ पदार्थों में मनुष्य के कर्म से परिवर्तित होते सुख और दुखी जीवनों को देखती है, और आत्मा की ब्रह्मांडीय चेतना जो सर्वशक्तिमान सदा आनंद में सर्वव्यापकता के साम्राज्य को देख रही है के बीच का एक युद्ध है। योगी के ध्यान जितने गहन होते हैं, एक योगी जितनी गहनता से ध्यान करता है और जागृत आत्म सद्गुणों एवं प्रत्यक्ष अनुभूतियों के अनुप्रभावों यानी कि आफ्टर इफेक्ट्स को जितनी अधिक देर तक बनाए रखकर उन्हें अपने दैनिक जीवन में व्यक्त करने में जितना सक्षम होता है, यानी कि जब एक योगी गहरे ध्यान में उतरता है उसके बाद जो उसको दिव्य शांति अनुभव होती है, उस दिव्य शांति को अनुभव करते हुए दैनिक जीवन में जब वो अपने कार्यों को व्यक्त करता है दिव्य शांति के सामंजस्य में, उतना ही उसका शारीरिक राज्य अधिक आध्यात्मिक हो जाता है। उसका प्रकट होता आत्म साक्षात्कार राजा आत्मा के शासनकाल का विजयी पुनर्स्थापन है। एक साधारण मनुष्य के भीतर आश्चर्यजनक परिवर्तन आते हैं जब राजा आत्मा तथा उसके उदात्त दरबारी अंतर्ज्ञान, शांति, आनंद, प्रशांतता, आत्मनियंत्रण, प्राण शक्ति का नियंत्रण, इच्छा शक्ति, एकाग्रता, विवेक, सर्वज्ञता और शारीरिक राज्य पर शासन करते हैं। वह योगी जिसने चेतना का युद्ध जीत लिया है। कौन योगी? जो प्रबुद्ध योगी है। और उसकी आध्यात्मिकृत धारणाएं क्या होंगी? गुरुजी समझा रहे हैं, वह योगी जिसने चेतना का युद्ध जीत लिया है, विभ्रांत अहंकार की मानव उपाधियों जैसे जब हम इस तरह से सोचते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ, एक अमेरिकी हूँ जिसका वज़न इतना है और एक शहर का एक करोड़पति हूँ, इत्यादि इत्यादि को पराभूत कर चुका है, यानी कि इन सबसे ऊपर उठ चुका है और उसने सभी सीमित भ्रमों से अपने ध्यान रूपी बंदी को मुक्त कर लिया है। उसका मुक्त अवधान यानी कि अटेंशन, उसका फोकस जो इंद्रियों की अवरोधक बाहरी खोजबत्तियों के माध्यम से ही सृष्टि को देखता था, एक अनंत राज्य में वापस आ जाता है जिसे मात्र आंतरिक खोजबत्तियों द्वारा ही देखा जा सकता है। गुरु जी समझाते हैं कि एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है फिर वह बाहरी इंद्रियों में आसक्त नहीं होता और संसार के किसी भी अनुभव से आसक्त नहीं होता, चाहे वो सुख और दुखी क्यों ना हो। फिर आत्मा का राज्य यानी कि आंतरिक राज्य को प्राप्त कर जाता है। साधारण मनुष्य में अहम का मतलब छद्मात्मा, छद्मात्मा का मतलब आत्मा की बाह्य अनुभूति, ये अनुभव करना कि मैं एक शरीर हूँ या इंद्रिय सुखों के प्रभाव में नीचे की ओर बहता है, और अंत में अतितृप्त और अज्ञान के प्रचंड धारा में स्वयं को ही निराश पाता है। अतिमानव यानी कि सुपरमैन में जीवन शक्ति, एकाग्रता और ज्ञान की पूर्ण धारा बाढ़ की तरह आत्मा की ओर बढ़ती है। चेतना अनुभव करने की शक्ति ईश्वर की सर्वव्यापक शांति और परमानंद के समुद्र में तैरती है। साधारण मनुष्य में इंद्रियों को गुरुजी कहते हैं खोजबत्तियाँ यानी कि टॉर्च। साधारण मनुष्य में इंद्रियाएं
यानी कि खोजबत्तियों से जड़ पदार्थ की ओर जो मुड़ी रहती है, यानी कि खोजबत्तियाँ यानी कि हम इंद्रियों से जो सिर्फ बाहर का ही सांसारिक दृश्य देख पाते हैं, केवल स्थूल पदार्थ की यानी कि जो संसार है, जो ठोस दिखाई देता है, छदम सुखदाई थोड़े समय के लिए जो सुख देती हैं, सूडो प्लेजरेबल थोड़े समय के लिए सुख देने वाली बनावटी आकर्षक उपस्थिति को प्रकट करती हैं, यानी कि हमारी इंद्रियां जो जीवन पाती है आत्मा से, बाहर की ओर जब संसार से जुड़ती हैं तो थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव करती हैं। अति मानव में कौन अति मानव? जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त है। धारणा के भीतर की ओर मुड़ी हुई ये खोजबत्तियाँ यानी कि वो अपने आंतरिक साम्राज्य आत्मा के साम्राज्य में स्थापित होता है और ऐसे योगी को संपूर्ण सृष्टि में नित्य सुंदर, नित्य आनंद में परमात्मा के छिपने का स्थान दिखाती है। यानी कि जब आदमी आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है तब वह हर जगह नित्य विद्यमान आनंद यानी कि ईश्वर को, दिव्य सुंदरता को हर जगह उपस्थित पाता है। दिव्य नेत्र के द्वार में भ्रूमध्य केंद्र में प्रवेश करके वह कृष्ण चैतन्य यानी कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एकत्व अनुभव करते हुए और ब्रह्मांडीय चेतना यानी कि संपूर्ण सृष्टि में और उससे भी परे ईश्वर की सर्वव्यापकता के साथ एकत्व में आरोहण करता है, यानी कि ईश्वर की तरफ अपने आप को जाता हुआ पाता है, एकता को अनुभव करता है। ब्रह्मांडीय चेतना प्राप्त मनुष्य स्वयं को एक शरीर तक सीमित अथवा केवल मस्तिष्क तक विस्तृत अथवा सहस्त्र किरणों के सहस्त्र दल के प्रकाश तक सीमित अनुभव नहीं करता, अपितु वह सच्चे अंतर्ज्ञान की शक्ति के द्वारा अपने तुच्छ शरीर के प्रत्येक कण में और विश्वरूपी अपने विराट शरीर में तथा प्रकट रूपों से परे अनंत परमात्मा के साथ अपने एकत्व को पूर्ण प्रकृति में उस नित्य प्रस्फुटित आनंद के नृत्य का अनुभव करता है, अनंत आनंद का अनुभव करता है। वह मनुष्य जिसके शुद्ध हाथ में उसका दिव्य शारीरिक साम्राज्य पूर्ण रूप से अर्पित किया गया है, वह सीमित अहम चेतना वाला एक मनुष्य नहीं है। वह दिव्य अंतर्ज्ञान द्वारा आत्म अनुभूति प्राप्त मनुष्य स्वयं ईश्वर तुल्य है। वस्तुतः वह आत्मा है, वैयक्तिक, नित्य विद्यमान, नित्य चेतन, नित्य नवीन परमानंद, ब्रह्मांडीय चेतना में संपन्न परमात्मा का शुद्ध प्रतिबिंब। वह आत्मा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है। काल्पनिक अनुभूतियाँ, काल्पनिक प्रेरणाओं अथवा ज्ञान के मति भ्रम का शिकार कभी भी होकर एक अति मानव अव्यक्त ब्रह्म तथा साथ ही सभी असमंजस्यकारी विविधताओं द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति सदा तीव्रता से जागरूक रहता है। अनंत ब्रह्मांड की परिव्यापकता के प्रत्येक कण में अपनी चेतना के विस्तार और जागृति के साथ साथ, यानी कि एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष अपनी चेतना के विस्तार ईश्वर तक और जागृति अपने अनुभव को एक उन्नत योगी अपने छोटे शरीर और उसकी अनुभूतियों को एक साधारण मनुष्य के रूप में ही अनुभव नहीं करता, अपितु सर्वज्ञ परमात्मा के साथ एकत्व को उनको अनुभव करता है, ईश्वर को अनुभव करता है दिव्य आनंद और शांति के रूप में। माया तथा भ्रामक नश्वर सीमितताओं की मादकता से मुक्त एक अति मानव आत्म साक्षात्कारी पुरुष अपने सांसारिक नाम और संपत्ति को जानता है, परंतु वह उनके द्वारा कभी भी नियंत्रित अथवा सीमित नहीं होता। संसार में रहते हुए
वह संसारी नहीं होता। वह भूख प्यास और शरीर की अन्य अवस्थाओं से अवगत तो रहता है, परंतु उसकी शारीरिक चेतना शरीर के साथ नहीं अपितु परमात्मा के साथ एक रूप रहती है। उन्नत योगी के पास अनेक संपत्तियां हो सकती हैं, परंतु यदि उससे सब कुछ ले लिया जाए तो वह दुखी कभी भी नहीं होगा। यदि वह भौतिक रूप से निर्धन है तो भी वह जानता है कि परमात्मा में वह लोभ के सभी सपनों से अधिक धनवान है। आध्यात्मिक मनुष्य किसी प्रकार की मानसिक आसक्ति का अनुभव किए बिना देखने, छूने, सूंघने, चखने और सुनने की सभी उचित कार्य करते हुए वह आत्मा में स्थापित रहता है। उसकी आत्मा ईश्वर से मनुष्य की दुखकारी उदासीनता के अंधेरे सांसारिक अनुभवों के गंदे जल पर तैरती है, जैसे एक शुद्ध कमल झील के गंदे जल पर निकलता है, झील के गंदे जल से निकलता है। एक अति मानव ईश्वर प्राप्त संत संवेदनाओं का अनुभव संवेदी अंगों से नहीं करता, अपितु मस्तिष्क में प्रत्यक्ष अनुभूतियों के रूप में करता है। साधारण मनुष्य ठंड या गर्मी को शरीर की सतह पर अनुभव करता है। वह सुंदर फूलों को बाहर बगीचे में देखता है। वह कानों में आवाज़ों को सुनता है। वह जीभ से स्वाद लेता है तथा कान से घ्राण की नसों से सूंघता है। परंतु अति मानव ईश्वर प्राप्त संत इन सभी संवेदनाओं को मस्तिष्क में अनुभव करता है। उसको सूंघने के लिए नाक की आवश्यकता नहीं होती, उसको देखने के लिए आँख की आवश्यकता नहीं होती। वह शुद्ध संवेदन अथवा संवेदन पर विचार द्वारा की गई प्रतिक्रिया में अंतर जान जाता है। वह संवेदना, भावनाओं, इच्छा, शरीर, अनुभूतियों, प्रत्येक वस्तु को विचार में मात्र ईश्वर के सुझावों के रूप में, जब वे मनुष्य की चेतना के माध्यम द्वारा स्वप्न देखते हैं, को अनुभव करता है। यानी कि एक ईश्वर प्राप्त संत बाह्य इंद्रियों के द्वारा नहीं अपितु अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही सभी कुछ अनुभव करता है। अति मानव ईश्वर प्राप्त संत अपने शरीर को मांस धातु के रूप में नहीं अपितु सघनित इलेक्ट्रॉनों और प्राण शक्ति की एक गठड़ी के रूप में देखता है, जो योगी की इच्छा अनुसार अदृश्य अथवा प्रकट होने के लिए तैयार रहती है। यानी कि एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष अपने आप को कहीं भी अदृश्य और प्रकट कर सकता है। वह शरीर के भार का अनुभव नहीं करता, परंतु शरीर को मात्र विद्युत ऊर्जा के रूप में अनुभव करता है। वह अपनी चेतना के पर्दे पर ब्रह्मांड के चलचित्र को पीछे और आगे जाता देखता है। यानी कि वो आने वाले समय को भी देख सकता है और बीते गए समय को भी देख सकता है। इस प्रकार वह जानता है कि काल यानी कि समय, या अंतरिक्ष यानी कि जो दिखाई देने वाला संसार है, विचार के आयामी रूप हैं। ये मात्र विचार हैं जो ब्रह्मांडीय चलचित्रों को दिखाते हैं। ऐसे स्वप्न जो सदा नए होने के साथ ही असीम विविधता रखते हैं और ये छूने, सूंघने, सुनने, चखने और देखने में सत्य होते हैं। अतिमानव अपने शरीर के जन्म को केवल कुछ परिवर्तनों के आरंभ के रूप में देखता है। वह मृत्यु को पृथ्वी पर जीवन के उपरांत स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवर्तन के रूप में जानता है। स्वयं चुने हुए पल में अपने शारीरिक निवास से पूर्ण सचेत स्थिति में पृथक होने के लिए यानी कि मृत्यु के लिए वह तैयार और सक्षम होता है। एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष
जब चाहे अपने शरीर को छोड़ सकता है। ईश्वर के साथ एक होने के नाते वह अपनी ब्रह्मांडीय चेतना के भीतर ब्रह्मांडीय सृष्टि में सभी दिव्य सपनों को देखता है। अति मानव का शरीर विश्व है तथा जो कुछ भी विश्व में होता है वे उसकी सब संवेदनाएं हैं। वह जो सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक हो गया है, उसे खरबों प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के पथ के विषय में और उसी पल पास की एक चिड़िया की उड़ान के विषय में पता होता है, यानी कि वो संपूर्ण सृष्टि का हर एक ज्ञान रखता है। एक अति मानव यानी कि आत्म साक्षात्कारी पुरुष परमात्मा को शरीर से अलग नहीं देखता। परमेश्वर के साथ एक होकर वह अपने ही भीतर अपने शरीर और अन्य प्राणियों के शरीरों को सत्तावान देखता है, यानी कि ईश्वर द्वारा रचित देखता है। वह अपने शरीर को एक छोटे से परमाणु के रूप में अपने विशाल ज्योतिर्मय ब्रह्मांडीय शरीर के भीतर अनुभव करता है। गहन ध्यान में बाह्य संवेदी जगत से अपनी एकाग्रता को हटाकर अति मानव भीतरी नेत्र की शक्ति से अनुभव करता है। दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श की सूक्ष्म शक्तियों की खोजबत्तियों के माध्यम से तथा उनसे भी सूक्ष्मतर शुद्ध अंतर्ज्ञान के कारण धारणा के द्वारा वह सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय चेतना के क्षेत्र को देखता है। किस अवस्था में जब एक व्यक्ति ईश्वर के साथ एकता अनुभव करता है, यानी कि आत्म साक्षात्कार अनुभव करता है, जिसको हम अति मानव कहते हैं, इस अवस्था में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के जगमगाते परमाणुओं को अपने नेत्रों के रूप में जानता है। कौन? एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष, जिनके द्वारा वह अंतरिक्ष के प्रत्येक रंध्र यानी कि पोर तथा अनंत में झांक सकता है। वह सारी सृष्टि में परमानंद की सुगंधि का आनंद लेता है और ब्रह्मांडीय बगीचे में खिलते सूक्ष्म परमाणु रूपी फूलों की मधुरता के श्वास खींचता है। वह तरल ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सूक्ष्म अमृत का स्वाद लेता है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष रूपी मधुकोश के यथार्थ आनंद के तरल मधु का रसपान करता है। तब वह भौतिक भोजन से प्रलोभित नहीं होता, परंतु अपनी दिव्य ऊर्जा द्वारा जीता है। वह अपनी आवाज़ को मानव शरीर में नहीं अपितु सभी स्पंदनों, कंपनों में, कंठ में और सभी सीमित पदार्थों रूपी अपने शरीर में स्पंदित होते हुए अनुभव करता है। वह सर्जनात्मक ब्रह्मांडीय ओम की अपनी वाणी को सुनता है, यानी कि एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष को ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जो परमात्मा के गीत के साथ संयुक्त है तथा परमाणुओं की बांसुरी के माध्यम से और समस्त सृष्टि की झिलमिलाती तरंगों के माध्यम से गायन करती है और वह अन्य कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं रखता। वह अपने प्रत्यक्ष ज्ञान रूपी रक्त को सभी सीमित स्पंदनात्मक सृष्टि रूपी शरीर की नसों में दौड़ता पाता है। शरीर की भौतिक सुख की इच्छाओं की स्पर्श भावना पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दिव्य मनुष्य सब जड़ पदार्थों के संवेदनों को अपने ब्रह्मांडीय शरीर में कार्यरत ईश्वर की सृजनात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा की अभिव्यक्तियों के रूप में अनुभव करता है। एक ऐसे आनंद में जिसकी तुलना किसी भी प्रकार से स्पर्श के भौतिक सुख से नहीं की जा सकती, वह पृथ्वी की छाती पर नदी के निर्बाध प्रवाह का अनुभव करता है। वह अंतरिक्ष के सागर में अपने अस्तित्व के घर का अनुभव करता है और अपने समुद्र रूपी हृदय में वह छोटे ब्रह्मांडों की तैरती लहरों का प्रत्यक्ष बोध करता है। वह फूल की पकड़ियों की कोमलता और सभी हृदयों में प्रेम की कोमलता
सभी शरीरों में युवावस्था की स्फूर्ति को जानता है। अमर आत्मा के रूप में उसकी अपनी तरुणाई शाश्वत है। अतिमानव जन्म और मृत्यु को केवल जीवन के सागर पर नृत्य कर रहे परिवर्तनों के रूप में जानता है। जैसे समुद्र की लहरें उठकर गिरती हैं और पुनः उठती हैं, वह सब अतीत और भविष्य को जानता है, परंतु शाश्वत वर्तमान में रहता है। उसके लिए अस्तित्व की पहेली का एक अनुभूति में समाधान हो जाता है, और वह यह है, हम आनंद से आए हैं, हम आनंद में रहते हैं और क्रियाशील होते हुए और आनंद में हमारा अस्तित्व है, और उस पवित्र चिरस्थायी आनंद में हम पुनः लीन हो जाते हैं। यही आत्म साक्षात्कार है। आत्मा के रूप में मनुष्य की सहज अवस्था, परमात्मा का शुद्ध प्रतिबिंब, पुनर्जन्म के स्वप्न व्यक्तिकता के भ्रामक पर्दे पर खेलते हैं, परंतु वास्तव में एक मनुष्य एक पल के लिए भी कभी भी ईश्वर से अलग नहीं होता। हम उनका विचार हैं, वे हमारे अस्तित्व हैं, हम उनसे आए हैं। उनके ज्ञान, उनके प्रेम, उनके आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में हमें उनमें ही रहना है। उनके हमारे अहंकार को पुनः लीन होना ही होगा, शाश्वत आनंद की सदैव जागृत निस्वपनता में। जय गुरु जी।